So students, we are given a question of JEE practice set from JEE practice set. क्वेश्चन हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री का है. क्वेश्चन बोलता है इफ़ कॉस ऑफ बीटा, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव माइनस सी अपॉन वन माइनस सी कॉस फाइव. यहाँ पे सी एक कांस्टेंट है. कॉस बीटा किसी बीटा एंगल पे कोसाइन फंक्शन और कॉस फाइव एंगल पे कोसाइन फंक्शन. देन वी हैव टू प्रूव दैट टेन ऑफ बीटा बाई टू हाफ एंगल पे टेन का फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ अंडर रूट में वन प्लस सी अपॉन वन माइनस सी दैट सेम कॉन्स्टेंट दैट अपीयर्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड इन दिस पार्ट एंड 10 ऑफ 5/2. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करना है. सबसे पहले इस पार्ट को मैं फर्स्ट पार्ट नाम देता हूँ और इस पार्ट को मैं सेकंड पार्ट नाम देता हूँ. हालांकि हमें इस फर्स्ट पार्ट से इस सेकंड पार्ट को डिराइव करना है, बट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. और एक बार समझ में आ जाएगा तो हम इसको फिर डायरेक्टली भी फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. देखो, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में ये डिनोमिनेटर है राइट हैंड साइड का, ये न्यूमरेटर राइट हैंड साइड का. इस डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो मुझे मिलेगा कॉस ऑफ बीटा मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस सी कॉस फाइव. तो पहले कॉस ऑफ बीटा वन से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा कॉस ऑफ बीटा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, मेरे को मिलेगा सी कॉस बीटा कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाइव माइनस सी. ये राइट हैंड साइड में आपके पास में रह जाएगा. यहाँ से इसके बाद मैं इस ये वाला सी जो यहाँ पे है राइट हैंड साइड में हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, इस वाले सी को मैं उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा और यहाँ से मिलेगा सी माइनस सी कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाइव. लेकिन ये जो कॉस बीटा यहाँ पे था इसको मैं राइट हैंड साइड में ले आता हूँ, यहाँ पे मुझे मिलेगा कॉस ऑफ बीटा माइनस का. इस इक्वेशन में से ऊपर वाली में से मैं सी कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा वन माइनस कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाइव माइनस कॉस ऑफ बीटा. यहाँ से मैं सी को एक साइड छोड़ दूंगा, बाकी पूरा पार्ट मैं राइट हैंड साइड में ले आऊँगा. मेरे को मिलेगा कॉस ऑफ फाइव माइनस कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस ऑफ, देखो हालांकि कॉस बीटा कॉस फाइव है मेरे पास में, देखो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मेरे को ऊपर न्यूमरेटर में कॉस फाइव कॉस बीटा लिखा हुआ है तो सिर्फ सिमेट्री के लिए मैं इसको कॉस फाइव और कॉस बीटा लिख दूंगा, बिकॉज ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इन फंक्शन भी हम लोग जानते हैं. ठीक है. अब बात आती कि हमने ये किया क्यों. रीज़न ये है कि हमारे पास में यहाँ पे सी है सिर्फ, ठीक है, और राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ, यहाँ जो मुझे प्रूफ करना है उसके अंदर मुझे वन प्लस सी और वन माइनस सी को अंडर रूट के अंदर लेके आना है. इसका मतलब है मुझे सी के अंदर वन ऐड करना है, तो पहले मुझे सी की वैल्यू निकालनी पड़ती, इसलिए मैंने सी को अलग से डिराइव किया. सी के अंदर वन ऐड करना है और फिर वन में से सी को सब्ट्रैक्ट करना है. देखो, इसको करने का तरीका ये है कि यहाँ इसके डिनोमिनेटर के अंदर वन है, हमको पता है हर चीज़ के डिनोमिनेटर के अंदर वन होता है. हमारे पास में एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, या फिर डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो, जो भी बोलना चाहो आप इसको. इस रूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करते हैं और डिनोमिनेटर के अंदर लिखते हैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. अगर हमारे पास में कोई फंक्शन दिया हो जिसका वैल्यू ऑलरेडी एन अपॉन डी के फॉर्म में हो, मतलब अगर आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा हो तो इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं और उनकी वैल्यू भी सेम होती है. ये रूल मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा, देखो, सी प्लस वन. पहले हमें न्यूमरेटर का नाम लिखना है, उसमें से डिनोमिनेटर ऐड करना है, और फिर डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमरेटर का नाम लिखना है और उसमें से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना, तो मिलेगा सी प्लस वन अपॉन सी माइनस वन. ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है. अब हमें यही काम राइट हैंड साइड में भी करना है. मुझे मिलेगा कॉस फाइव माइनस कॉस बीटा, इसमें मुझे ऐड कर देना है वन माइनस कॉस फाइव कॉस ऑफ बीटा. ये तो न्यूमरेटर की बात हुई. इसके डिनोमिनेटर के अंदर हमें मिलेगा कॉस ऑफ फाइव माइनस कॉस ऑफ बीटा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वन माइनस कॉस ऑफ फाइव कॉस ऑफ बीटा. ये बन जाएगा मेरे पास में. अब अगर इसको मैं ढंग से थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको इक्वल टू के बराबर बनाता हूँ. देखो, ये जो पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, अलग पेन से आपको शो कर देता हूँ, ये जो पार्ट यहाँ लिखा हुआ है इसको मैं आगे लिख लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, इस वन वाले को सेपरेटली लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मिलेगा मुझे वन, ठीक है. अब प्लस करके, क्योंकि ये प्लस का साइन है, ये प्लस का इसका मल्टीपल प्लस में है, तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस, ठीक है, कॉस ऑफ फाइव माइनस कॉस ऑफ बीटा, ये लिख दिया मैंने. अब यहाँ से जो पीछे बचा हुआ पार्ट है माइनस का, तो मैं लिखूंगा माइनस कॉस ऑफ फाइव कॉस ऑफ बीटा. इसके पीछे का वजह ये है कि जब आप एक बार सेकंड पार्ट को सॉल्व करोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसके अंदर किस किस को कहाँ पर अरेंज करना है, ठीक है. तो वो थोड़ा प्रैक्टिस से आप लोगों को पता चल जाएगा. डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को थोड़ा सिमेट्रिक बनाना है, ठीक है. तो मैं डिनोमिनेटर के अंदर क्या करूँगा, ये जो हमारे पास में ये पार्ट आगे वाला है इसको लिख दूंगा पहले कॉस ऑफ फाइव माइनस कॉस ऑफ बीटा
और पीछे जो पार्ट बचा हुआ है इसको लिखूंगा -1 माइनस कॉस ऑफ फाई कॉस ऑफ बीटा। मैंने कहा हमें इसको सिमेट्रिक बनाना है, बट ये अभी खुद सिमेट्रिक फॉर्म में है नहीं। तो देखो, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे कुछ इसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस मैं करूँगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कारण क्या है, यहाँ पे मुझे c+1 तो मिल रहा है जिसका वैल्यू होता है मेरे पास में 1 + c, मैं लिख सकता हूँ, बट c-1 मुझे नहीं चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आप पाएंगे कि आपको चाहिए है 1, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे, यहाँ चाहिए आपको 1 - c, है ना, और मेरे पास में हाल फिलहाल c-1 है, तो मैं इसको c-1 को जस्ट रिवर्स कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 - c। ऐसा करने पर यहाँ पे एक माइनस का निशान आएगा आगे, उस माइनस के निशान को आप राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और दूसरी भाषा में ये वो बोल सकता हूँ, यहाँ मैंने इसको डिनोमिनेटर को रिवर्स किया तो इसके भी डिनोमिनेटर को मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, और फिर वो दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी। तो जो न्यूमिनेटर का पार्ट है वो बचा 1 + कॉस ऑफ फाई माइनस कॉस ऑफ बीटा, ठीक है, ऊपर बचा माइनस कॉस ऑफ फाई कॉस ऑफ बीटा। डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास में मैंने इसको रिवर्स कर दिया है तो मिलेगा 1 ठीक है, 1 मुझे मिला कॉस ऑफ फाई कॉस ऑफ बीटा, और डिनोमिनेटर रिवर्स हो गया इसलिए ये इस बार माइनस का हो जाएगा तो मिलेगा माइनस, और माइनस में जो भी है आप ब्रैकेट में लिख देंगे कॉस ऑफ फाई माइनस कॉस ऑफ बीटा। अभी भी अगर आप देखेंगे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अच्छे से सिमेट्री में नहीं आए हैं, क्योंकि देखो 1 के नीचे तो 1 आया है, प्लस के नीचे माइनस हालांकि है, ये ब्रैकेट के नीचे मुझे ये ब्रैकेट चाहिए, तो मैं इसको और अभी अरेंज करके लिखूंगा, ठीक है। तो अरेंज करके कैसे लिखेंगे, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर बन जाएगा राइट हैंड साइड में 1+, ठीक है, और ऊपर मिलेगा कॉस ऑफ फाई माइनस कॉस ऑफ बीटा, ये मिल जाएगा, माइनस कॉस ऑफ फाई कॉस ऑफ बीटा, ये न्यूमिनेटर में मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर के अंदर 1 की जगह 1 रह जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस, और ये जो पार्ट माइनस का है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पास में कॉस फाई माइनस कॉस बीटा, तो मैंने लिखा कॉस ऑफ फाई माइनस कॉस ऑफ बीटा, और ये माइनस ये वाला माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा कॉस ऑफ फाई कॉस ऑफ बीटा। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थोड़े सिमेट्रिकल है, हालांकि इस प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी सेम टू सेम है। तो इसको मैं एक बार के लिए स्टार इक्वेशन डाल के छोड़ देता हूँ, और इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, तो आप लोगों को याद रहेगा कि इस इक्वेशन के बाद मुझे आपका क्वेश्चन चेंज करना है, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास में पार्ट 2 लेके चलते हैं, ठीक है। पार्ट 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ये प्रूफ करना था पार्ट 2 के अंदर कि tan ऑफ बीटा बाई 2 यानी हाफ एंगल इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 + c अपॉन 1 - c, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में tan ऑफ फाई का हाफ एंगल, ठीक है, ये करना था मुझे। अभी मेरे पास में इसको देखो, इसको देखना और काम करना, ये मेरे पास में जो चीज़ है ये इस रूट से बाहर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैंने दोनों साइड में इसका क्या किया, स्क्वायर किया, तो ये बन जाएगा tan² बीटा बाई 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस। जब मैं प्लस माइनस का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास प्लस माइनस के दोनों निशान हट जाते हैं और सिर्फ प्लस निशान बचता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, बचेगा 1 + c अपॉन 1 - c, और मेरे को मिलेगा tan ऑफ फाई बाई 2। यहाँ तक समझना बहुत आसान है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, हमको वो ध्यान रखना है कि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं, हमको पता है, वी नो दैट, अगर हाफ एंगल दिया हुआ हो tan² में 5/2, या फिर आप लोग θ/2 भी बोल सकते हो। एक बार मैं इसको थीटा से समझा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास में बेसिकली थीटा ही चलता है, ठीक है। मैं आपको थीटा से बताता हूँ। फॉर्मूला ये है, अगर tan² θ/2 निकालना हो तो उसकी वैल्यू होती है 1 - cos θ अपॉन 1 + cos ऑफ θ। इसका रीज़न क्या है वो समझो। देखो, हमको पता है कि cos 2θ के फॉर्मूलेज होते हैं बहुत सारे, थोड़े से यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ। cos 2θ का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² θ, ये फॉर्मूला होता है। एक cos 2θ का फॉर्मूला जो cos में ही होता है, इट इज इक्वल टू 2 cos² θ -1 होता है। अब ये 2θ है तो यहाँ पे थीटा होता है, लेकिन अगर ये थीटा बन जाएगा तो ये हो जाएगा θ/2, ये θ/2 बन जाएगा। और अगर इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखूँ तो मेरे को मिलेगा cos ऑफ θ इज इक्वल टू 1 - 2 sin² θ/2, और दूसरा फॉर्मूला बनेगा 2 cos² θ/2 -1, ये भी मिल जाएगा, ये भी cos θ का, ये भी cos θ का। अगर आप इसको जाके इसके अंदर पुट करके देखेंगे दोनों के अंदर, तो आपको मिलेगा ऊपर 2 sin² θ/2 और नीचे मिलेगा 2 cos² θ/2, 2 से 2 कट जाएगा, आपको मिलेगा tan² θ/2। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे समझाया गया है, ठीक है। तो हमने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर दिया है तो मेरे को जहाँ जहाँ मेरे पास थीटा है वहाँ पे मैं थीटा लिखूंगा, लेकिन अभी तो मेरे पास में थीटा नहीं है, मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में बीटा है, तो मेरे को मिलेगा यहाँ से इधर 1 - cos ऑफ बीटा, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा 1 + cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 + c अपॉन 1 - c, और सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा 1 -
1 माइनस कॉस ऑफ फाइव, कॉस ऑफ फाइव पे मिलेगा, और डिनोमिनेटर के अंदर मिलेगा 1 प्लस कॉस ऑफ फाइव, ये मिलेगा आप लोगों को। फॉर्मूला आप लोगों के पास समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस पोर्शन को यहाँ पे छोड़ देना, क्योंकि मुझे अभी ऊपर आपको बताया था मैंने यहाँ पे कि 1 प्लस सी अपन 1 माइनस सी एक साइड में रहा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा, इस पोर्शन को मैं यहाँ पर भेज देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो मिलेगा 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा, और साइड में 1 प्लस कॉस ऑफ फाइव, और ये पोर्शन जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, मिलेगा 1 प्लस कॉस ऑफ बीटा, और साइड में 1 माइनस कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल टू 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी, ये मिल जाएगा। अब देखो इसको हालांकि क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 1 इंटू 1 मेरे पास में क्या आएगा, 1, थोड़ा ऊपर इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, आएगा 1 माइनस कॉस बीटा, प्लस इसको इसे मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ से किया, तो क्या मिलेगा कॉस ऑफ फाइव, माइनस प्लस क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस फाइव कॉस ऑफ बीटा, और इसके डिनोमिनेटर के अंदर आएगा, इसको वापस ओपन करेंगे, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, और प्लस का कॉस बीटा माइनस का कॉस फाइव, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का कॉस फाइव प्लस का कॉस ऑफ बीटा, प्लस माइनस माइनस कॉस का फाइव कॉस का बीटा, राइट हैंड साइड में 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी एज इट इज़ रहेगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस रीअरेंज करना है। देखो यहाँ पे आपके पास में 1 है, तो मैंने लिख दिया 1, इस प्लस कॉस फाइव को आगे लिख दिया, और माइनस कॉस बीटा को साथ में लिख दिया, तो मैं लिखूंगा प्लस कॉस ऑफ फाइव माइनस कॉस ऑफ बीटा, ठीक है। और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको एज इट इज छोड़ दिया, कॉस ऑफ फाइव कॉस ऑफ बीटा। डिनोमिनेटर के अंदर मैं यहाँ से लिखूंगा 1। अब देखो अगर मैं इस पार्ट में से माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा माइनस, और कॉस ऑफ फाइव बन जाएगा, ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, यहाँ बन जाएगा कॉस ऑफ बीटा, और यहाँ पे मिलेगा कॉस ऑफ फाइव कॉस ऑफ बीटा। राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी। अब देखो अगर आपको, मैंने इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, एक बार के लिए इसको मैंने हाईलाइट किया यहाँ से। अगर आप लोग ऊपर जाके देखेंगे वीडियो के अंदर तो आपको मिलेगा कि ये स्टार पार्ट है जो मैंने ऊपर भी हाईलाइट किया था, जिसकी वैल्यू 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी ऊपर भी थी, ठीक है। आप लोग इसको ऊपर दिखाता हूँ ले जाके, ये देखो ये है हमारे पास में 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी की वैल्यू, जो कि 1 प्लस कॉस फाइव माइनस कॉस बीटा है, और ये भी हमारे पास में नीचे 1 प्लस कॉस फाइव माइनस कॉस बीटा है। और अगर ऊपर आप चेक करेंगे डिनोमिनेटर में 1 सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो सिर्फ और प्लस और माइनस का फर्क है, जिसको मैं यहाँ से हाईलाइट करके वापस शो करता हूँ। इस प्लस का और माइनस का फर्क है जो कि 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी है, विच इज़ इक्वल टू जो हमने ऊपर स्टार लगाया था उसके इक्वल है। तो ये हमारे पास में क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, तो वी कैन राइट इट इज़ हैंस प्रूफ। और